एक लोक गायक जिसके लिए आज पूरे राज्य गया, एक कलाकार को अंतिम विदाई देने लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। वो कलाकार जो अपनी गायक होने की पहचान से आगे बढ़कर पूरे समाज के अस्तित्व से मिल गए। जी हाँ, यही कहानी है असम के प्रख्यात सिंगर एवं लोक गायक जुबिन गर्ग की, जिनकी आखिरी विदाई ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि असम की जनता की धड़कन में बसे हुए थे। उनके लिए जो भीड़ उमड़ी थी वो इस बात का सबूत थी कि जुबिन गर्ग को असम ने सिर्फ सुना ही नहीं था बल्कि पूरी तरीके से जिया भी था। उनको लेकर असम में प्रेम और भावनाएं ऐसी कि असम 4 दिन का शोक पालन कर रहा है। गलियां और बाजार सब बंद हैं और लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। जुबिन गर्ग की उम्र 52 साल थी। इन वर्ष में उन्होंने क्या हासिल किया था वह आज पूरा देश देख रहा है। उनकी दुखद मृत्यु सिंगापुर में हुई, जहां वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए हुए थे। शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर 2025 को यॉट सैर के दौरान उन्होंने पानी में तैरने के लिए अपनी लाइफ जैकेट उतारी। फिर जैसे ही पानी में उतरे वैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी और वे बेहोश हो गए। तुरंत जब उन्हें निकाला गया तो सीपीआर देकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुबिन गर्ग जी चले गए, लेकिन अपने चाहने वालों की एक इतनी बड़ी लेगेसी पीछे छोड़कर गए हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों के लिए उनका स्थान क्या था और क्या है। हो सकता है कि देश के अन्य हिस्सों में कई लोग उन्हें गहराई से नहीं जानते थे। उनकी आवाज़ सिर्फ असम, बंगाल और पूर्वोत्तर तक ही ज़्यादा पॉपुलर रही हो। नेशनल मंचों पर उनका नाम ज़्यादा नहीं गया हो सकता है कि मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के लिए वह बस एक रीजनल सिंगर थे जिनकी लोकप्रियता एक तरीके से सीमित समझी जाती थी। लेकिन आज उनकी मृत्यु के बाद उमड़े लोग बता रहे हैं कि बॉलीवुड के बाहर भी एक दुनिया है जहां काम के बल पर ऑर्गेनिक फैंस आज भी होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें रिकॉग्नाइज करे या ना करे, जिसे जनता रिकॉग्नाइज करती है उसे पीआर एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग के बारे में। जुबिन गर्ग का जन्म 18 सितंबर 1972 को असम के जोरहाट जिले में हुआ था। बचपन से ही उनका शौक संगीत में देखने को मिला था, जहां उनके पिता इली शर्मा खुद असम के जाने माने गायक थे और उनकी मां अभिनेत्री इला शर्मा रंगमंच से हमेशा जुड़ी रही थी। यानी साफ तौर पर घर का माहौल ही संगीत और कला से भरा हुआ था। शायद यही वजह रही होगी कि जुबिन ने अपनी मां और पिता को देखकर छोटी सी उम्र से बांसुरी, तबला और ढोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू कर दिया था। संगीत के साथ साथ बाद में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 1992 में उनका पहला ब्रेक उनकी असमी फिल्म अनामिका, जिससे उन्होंने अब की ना सफर शुरू किया। आगे बढ़ते बढ़ते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जगह भी बनाई। उसके बाद या अली सॉन्ग, जो गैंगस्टर फिल्म का गाना था जो 2006 में रिलीज हुआ था और एक ऐसा गाना रहा जिसने पूरे देश को उनकी आवाज़ से रूबरू कराया। लेकिन जुबिन ने सिर्फ हिंदी गानों में ही नहीं बल्कि बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी और नेपाली तक और 30 से ज़्यादा भाषाओं वाले गानों में काम किया था। उनकी आवाज़ का दायरा इतना बड़ा था कि उन्हें वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाने लगा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में करीब 38,000 गाने रिकॉर्ड किए, जो एक गायक के लिए एक बहुत बड़ी और अद्भुत उपलब्धि है। दोस्तों, सच ये है कि बॉलीवुड में हमेशा से नेपोटिज्म देखने को मिला है और आज तक वही चीज़ इस दौर में देखने को मिलती है। जिनका कोई गॉडफादर या जो लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उन्हें ये मुंबई इंडस्ट्री मौका देने से सालों लगा देती है। उन्हें हमेशा से ही पीछे रखा जाता है और ज़्यादातर मौका उन्हें दिया जाता है जो पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे या परिवार से हो। जुबिन गर्ग भले ही गायक परिवार से थे, पर उन्हें नेशनल मंच में जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। आप खुद ही सोचिए, जिस सिंगर ने बॉलीवुड के लिए गाना भी गाया था, फिर भी कई लोग इस चीज़ से अनजान हैं। आज जुबिन गर्ग का नाम हर न्यूज़पेपर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखकर हर कोई ये समझ रहा है कि जिन एक्टर्स और कलाकारों को बॉलीवुड लेस देन डिजर्विंग सम्मान देता आया है, उससे उनके असली प्रशंसकों में कोई कमी नहीं आई है।
सोचने वाली बात यह है कि असम की जनता और लाखों लोगों की भीड़ इतनी भावुक क्यों है, क्योंकि आपको बता दूं, जुबिन गर्ग असम में सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान के प्रतीक थे। उनके बिहू गाने हर त्योहार, हर उत्सव का हिस्सा बने, जिससे लोग अपनी मिट्टी और परंपरा की गहराई से जुड़ाव महसूस करते थे। जुबिन हर कला में बेहतरीन थे, जहां रोमांटिक से लेकर देशभक्ति और फोक से लेकर रॉक तक हर मूड में उनकी आवाज गूंजती थी। यही वजह है युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई उनके गानों से खुद को जोड़ता था। दोस्तों, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को दर्शन करने पहुंचे थे, जहां वो श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर के सामने घुटनों के बल बैठ गए थे और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने शोक जाहिर किया, जहां उन्होंने लिखा कि ट्रिब्यूट्स कंटिन्यू टू पोर फॉर असम्स रॉक स्टार जुबिन गर्ग। दिस लव एंड अफेक्शन इज व्हाट he earned over the years and will always be his legacy. हिमंत बिस्व शर्मा ने असम कैबिनेट में सभी मंत्रियों के साथ 1 मिनट का मौन रखा था और ट्वीट करके लिखा, असम से लेकर अरुणाचल तक जुबिन गर्ग की आवाज हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। उनके गानों में सिर्फ सुर ही नहीं बल्कि उस मिट्टी की महक, उस संस्कृति की पहचान और उस भावनात्मक जुड़ाव की गहराई थी जिसने लाखों लोगों को छुआ। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक उनके गीत उत्सवों का हिस्सा बने, कष्ट में सहारा बने और खुशियों में साथी बने। यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तब भी उनकी धुनें लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनकी विरासत महज गानों की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की भावनाओं और यादों की है, जो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। आज इंस्टाग्राम हो या प्लेटफॉर्म एक्स, हर कोई जुबिन गर्ग के लिए अंतिम संदेश लिख रहे हैं। पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल ने भी जुबिन गर्ग के लिए शोक दिखाया, जहां उन्होंने लिखा, योर म्यूजिक विल एको इन आवर हार्ट्स फॉरएवर, ट्रू टैलेंट गॉन टू सून, रेस्ट इन पीस एंड कंडोलेंस टू द फैमिली, शिव शिव शिव। वहीं अरमान मलिक ने गाना गाकर उनके लिए एक्स पर पोस्ट डाला, मायाबिनी রাতের বুকুর দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আই হিয়ার কোন তুমি যে মোর খোকার মন নিয়রে শেষা তো পার, जहां उन्होंने लिखा, Every visit to the beautiful state of Assam, I never fail to sing this song and dedicate it to the one and only Zubeen Garg. Today singing it feels heavier than ever. Can't believe he is no more, and it breaks my heart that I never got the chance to truly know him properly. A wish that will forever remain unfulfilled. My deepest condolence to his family, friends and every soul who found life in his music. Rest in peace. Zubeen da legend gone too soon. Your beautiful voice will echo in our hearts forever. आज जब जुबिन गर्ग के लिए इतना प्रेम और सम्मान पूरे देश से आ रहा है, तो ये सोचना भी जरूरी है कि जब तक वे हमारे बीच थे तब तक उनकी आवाज और कला असम और उत्तर पूर्व तक ही सीमित बताई गई थी। ये बताने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के क्रम में जुड़कर बताया कि किसी का पॉपुलर करवाने में और किसी के पॉपुलर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जुबिन गर्ग जैसे कलाकार को किसी ने पॉपुलर नहीं किया क्योंकि वो खुद पॉपुलर थे। आज हर कोई उन्हें प्यार दे रहा है, उनकी उपलब्धियों और संगीत की तारीफ कर रहा है। यही तो आयरनी है, जिनकी कीमत हम शायद जिंदा रहते हुए नहीं समझ पाए, उनकी याद और प्रभाव अब पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। धन्यवाद।